आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और आपकी लड़की को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद किस तरह से मिलेगी। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए ही है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना के तहत फॉर्म भर के पैसा ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपकी 2 लड़कियों को ही ये पैसा मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी आपको कि अगर एक लड़की आपकी हो गई और दूसरे बच्चे के जन्म के समय आपकी 2 लड़कियाँ इकट्ठी हो गई, तो आपकी हो गई टोटल 3 लड़कियाँ। तो उस केस में आपको तीनों लड़कियों के लिए ही ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर आप देखें तो अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी में 2 लड़कियाँ इकट्ठे होती हैं तो आपको दूसरे बच्चे के जन्म में पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब कि शुरू की 2 लड़कियों को ही ये पैसा दिया जाएगा, पर दूसरी डिलीवरी में अगर 2 लड़कियाँ इकट्ठे हो जाती हैं, तो तीनों लड़कियों को ये पैसा मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको इस योजना के तहत फॉर्म को किस तरह से भरना है ताकि कोई गलती ना हो और आपका पैसा भी आ जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ आवेदन करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है, यानी कि माता-पिता की डिटेल भरनी है, ठीक है? आप चाहो तो फादर की डिटेल यहाँ पर भर सकते हो या फिर मदर की डिटेल भी यहाँ भर सकते हो। डिटेल भरने के बाद यहाँ पर नाम भर दीजिए अपना। उसके बाद अपने माता-पिता का नाम भरना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है कि आपके परिवार में कितने बच्चे हैं टोटल, लड़के और लड़कियों को मिलाकर, ठीक है? नीचे आपको लिखना है कि कितनी लड़कियाँ हैं और कितने लड़के हैं। उसके बाद आप कहाँ रहते हो, अर्बन में रहते हो या फिर गाँव में रहते हो, रूरल में रहते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील डालनी है, अपना शहर डालना है, अपना वार्ड डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, इस तरह से आप भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड को आप कहीं पर लिख के रख लें, क्योंकि इसी पासवर्ड के ज़रिए आप आगे का काम कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आई एम रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना आय अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इस योजना के तहत फॉर्म नहीं भर सकते। तो इस योजना के तहत फॉर्म भरने के लिए आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर इनकम कम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है। इसके बाद सेंड एसएमएस ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर ऊपर दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है सक्सेस, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। हमारी लॉगिन आईडी भी यहाँ पर शो कर रही है। इस लॉगिन आईडी को भी आप कहीं पर लिख के रख लें। इसके बाद दोस्तों आपको ओके करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। इसके बाद यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने बनाया था। उसके बाद कैप्चा डालना है। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी लड़की की डिटेल यहाँ पर भरनी है, जैसे कि लड़की की माता का नाम क्या है, लड़की की माता का नाम हिंदी में क्या है, और लड़की की मदर अगर जिंदा है तो अलाइव करना है, अगर डेथ हो गई है तो नो मोर करना है। इसके बाद लड़की के पिता का नाम क्या है, लड़की के पिता का नाम हिंदी में। दोस्तों हिंदी में लिखने के लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा। उसके बाद जैसे ही आप स्पेस पर क्लिक करोगे, स्पेस दबाओगे, वैसे ऑटोमेटिक ही हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको अकाउंट डिटेल भरनी है। अकाउंट आप चाहो तो लड़की का भी दे सकते हो या चाहो तो अपना भी दे सकते हो, पर एक चीज ध्यान रखना, जिसका भी अकाउंट दोगे पैसा उसी अकाउंट में ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अकाउंट की डिटेल भर दीजिए। बैंक का नाम क्या है, बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, बैंक किसका है, अगर लड़की के पिता का है तो फादर कीजिए, लड़की की माता का है तो मदर कीजिए, अगर लड़की का है तो सेल्फ कीजिए। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, यानी कि अकाउंट किसका है। उसके बाद अकाउंट नंबर क्या है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का एड्रेस भर दीजिए। इसके बाद आपको बैंक पासबुक की पीडीएफ को अपलोड करना होगा। आप क्या कीजिए, अपनी बैंक की पासबुक लीजिए और उसकी फोटो खींचकर उसका पीडीएफ बना लीजिए और उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको गो पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, ठीक है? तो यहाँ पर 3 लड़कियों के ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले डिलीवरी में आपकी एक लड़की हुई थी और दूसरी डिलीवरी में आपकी 2 लड़कियां इकट्ठे हुई थी,
तो तीनों लड़कियों का पैसा आपको मिल पाएगा, इसीलिए यहाँ पर 3 लड़कियों की डिटेल आपको भरनी पड़ती है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लड़कियों की डिटेल भर दीजिए। अगर आपकी एक ही लड़की है तो एक की भरिए। तो मैं गर्ल चाइल्ड 1 पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ फॉर्म पूरा भरा मिलेगा पहले से ही। सिर्फ आपको लड़की का नाम यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद लड़की का लास्ट नेम क्या है, उसके बाद लड़की का हिंदी में नाम क्या है। अगर लड़की आपकी ही है तो आप बायोलॉजी क्लिक कीजिए, अगर लड़की आपने अडॉप्ट की है तो अडॉप्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद लड़की की डेट ऑफ बर्थ क्या है, लड़की का जन्म कहाँ हुआ था, लड़की की कैटेगरी क्या है और कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा। एड्रेस आप परमानेंट और प्रेजेंट अगर एक ही है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर लड़की की डिटेल आ गई है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पर हरे रंग का आ रहा है और बाकी आ रहे हैं नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी हमारी लड़की का जन्म हुआ है, क्योंकि तो अभी हम सिर्फ जन्म के बाद का पैसा ही ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारी लड़की बड़ी होती जाएगी तो हमारा जो स्टेज है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा और उस स्टेज के आगे ऑटोमेटिक ही एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई आ जाएगा। ठीक है, और फिलहाल क्योंकि अभी लड़की का जन्म हुआ है तो अभी हमें सिर्फ 2000 रुपये ही मिलेंगे। तो उसके लिए हमें एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। पर दोस्तों उससे पहले आपको एफिडेविट फॉर्मेट में अपना एक एफिडेविट डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको उसको अपलोड करना होगा। आप डाउनलोड एफिडेविट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एफिडेविट आ जाएगा। इस एफिडेविट में आपको यहाँ पर अपने साइन या फिर आप अपने अंगूठे का निशान भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए और पीडीएफ बना लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल दिख जाएंगी। अगर सब कुछ सही है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर कोई मिस्टेक है, कोई डिटेल गलत है तो आप उसको सही करेंगे। पहले सही करने के बाद ही आप आई एग्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे डिटेल मेरे सही है तो मैं सीधा ही आई एग्री करूंगा और अपडेट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो अकाउंट नंबर हमने दिया था, क्या वही अकाउंट नंबर अभी हम जारी रखना चाहते हैं, क्या उसी अकाउंट नंबर में हम पैसा चाहते हैं, तो हम हाँ या ना कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हाँ कर देंगे, अगर हम नहीं चाहते तो नो करके हमें नए बैंक की यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ तो मैं हाँ करूँगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का नंबर डालना होगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी कि हॉस्पिटल का नाम क्या है या कोई संस्था है तो उसका नाम क्या है। उसके बाद ये जन्म का स्थान क्या है, यानी कि हॉस्पिटल में हुआ है, घर में हुआ है कि कहाँ हुआ है। ठीक है, ये सब भरने के बाद इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि लड़की की फ़ोटो, परिवार के साथ लड़की की फ़ोटो, एफिडेविट अपलोड करना होगा। एफिडेविट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसी एफिडेविट में साइन करके या फिर अंगूठा लगा के आपको उसकी फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको मदर और फादर का आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ डालना होगा, जैसे कि मैं आधार कार्ड डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ में एक प्रूफ लगाना होगा, जैसे कि मैं आधार कार्ड यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये सारे अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर चेक मार्क आ गया है। इसके बाद आपको आई एग्री करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यह देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा आ गया है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट पर क्लिक कीजिए और प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिए। और दोस्तों नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यूजर आईडी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ही पैसा आ जाएगा। ये था पूरा प्रोसेस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत फॉर्म भरने का और पैसे लेने का। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। थैंक यू।